Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice a cloze test based on CHSL 2024 और CCCHSL 2024 में पूछे गए एक क्लोज टेस्ट की हम आज प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले भी हमने 4 क्लोज टेस्ट डिस्कस किए हैं जो कि CHSL में पूछे गए। आज हम स्टेप क्लोज टेस्ट 5 की प्रैक्टिस करते हैं। So let's start. In the following passage, some words have been deleted. Select the most appropriate option to fill in the blank. सामने पैसेज है जिसमें कुछ ब्लैंक है, आपको ऑप्शन की हेल्प से ब्लैंक्स को फिल करना है। तो एक बार हम पैसेज पहले रीड कर लेते हैं, इससे हमें पता लग जाएगा कि पैसेज है किस बारे में, पैसेज में कौन सा टॉपिक रेट किया गया, किसके बारे में बात की जा रही है। सो लेट्स रीड द पैसेज फर्स्ट एंड देन वी विल डिस्कस द ब्लैंक। Trees provide us so many benefits dash our everyday lives. They filter clean air, provide fresh drinking water, help dash climate change, and create homes for thousands of species of plants and animals. Dash a billion trees can help save the earth from climate change and biodiversity loss. When we restore and dash critical forests, we remove carbon and support biodiversity. A billion is a big number, but we know we can do it together. Dash the planet by planting your tree today. This can protect and restore forests for future. ठीक है, तो पैसेज हमने रीड किया। तो पैसेज बात कर रहे हैं ट्रीज के बारे में, ट्रीज प्लांट्स फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं कि हमें ट्रीज ग्रो करनी चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करनी चाहिए, इस बारे में ये बात करता है पैसेज। तो बेसिकली ये ट्रीज के बारे में बात करता है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। ट्रीज प्रोवाइड अस सो मैनी बेनिफिट्स। ट्रीज पेड़ों से वृक्षों से हमें बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत फायदे मिलते हैं, बहुत लाभ मिलते हैं। डैश और एवरीडे लाइफ, मतलब रोज की जिंदगी में, एवरीडे लाइफ में ट्रीज से बहुत फायदे मिलते हैं। दे फिल्टर क्लीन एयर, ठीक है, वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, क्लीन एयर प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर जो है ट्रीज प्रोवाइड करते हैं। सो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल ब्लैंक नंबर 1। ट्रीज प्रोवाइड अस सो मेनी बेनिफिट्स डैश आवर एवरीडे लाइफ, मतलब हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में वृक्ष हमें कहीं लाभ देते हैं। सो ट्रीज प्रोवाइड अस सो मेनी बेनिफिट्स, क्या यहाँ पे आंसर आएगा? इन और एवरीडे लाइफ, टू और एवरीडे लाइफ, फॉर और एवरीडे लाइफ, और विद और एवरीडे लाइफ। क्या आंसर होगा इसका? अब सोचिए इसका आंसर, तब तक हम मूव करते हैं नेक्स्ट लाइन को। help dash climate change and create homes for thousands of species of plants and animals. ट्रीज जो है वो हेल्प करते हैं डैश करने में क्लाइमेट चेंज, मतलब जो मौसम में बदलाव आता है उसको डैश करने में ट्रीज हेल्प करते हैं। क्रिएट होम्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे फॉरेस्ट है, जंगल है, वहाँ बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, तो ट्रीज उनके लिए होम प्रोवाइड करते हैं, उन्हें घर देते हैं। बहुत सारे जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं जो फॉरेस्ट में होते हैं, ट्रीज में रहते हैं, ट्रीज के आसपास रहते हैं, तो उनके लिए घर देते हैं ट्रीज। सो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल ब्लैंक टू। वी हेल्प क्रिप क्लाइमेट चेंज, कट क्लाइमेट चेंज, कर्व क्लाइमेट चेंज और क्रस्ट क्लाइमेट चेंज। क्रिप, कट, कर्व और क्रस्ट के आंसर होगा सेकंड ब्लैंक का। अब सोचिए इसका आंसर, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। डैश अ बिलियन ट्रीज, डैश अ बिलियन ट्रीज can help save the earth from climate change and biodiversity loss। सबसे पहले थर्ड ब्लैंक देख लेते हैं। डैश अ बिलियन ट्रीज, किसके बारे में बात कर रहे हैं? डैश अ बिलियन ट्रीज। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल ब्लैंक 3। इन प्लांटिंग, विथ प्लांटिंग, बाय प्लांटिंग और प्लांटिंग। क्या आंसर आएगा? प्लांटिंग सबका मतलब ये होता है प्लांट करना, मतलब उगाना, प्लांट करना ट्रीज को। सो प्लांटिंग अ बिलियन ट्रीज, इन प्लांटिंग अ बिलियन ट्रीज, विथ प्लांटिंग अ बिलियन ट्रीज और बाय प्लांटिंग अ बिलियन trees dash a billion trees can help save the earth from climate change and biodiversity loss। मतलब अगर ट्रीज को प्लांट करते हैं, ट्रीज उगाते हैं, तो हेल्प करेगा, अर्थ को सेव करेगा, पृथ्वी को सेव करेगा फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, जो मौसम बदलता रहता है उसमें चेंज में हेल्प करेगा, और बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्योंकि स्पीशीज जो है एनिमल्स, प्लांट्स, उनको भी एक घर प्रोवाइड कर रहा है।
तो बायोडाइवर्सिटी के लॉस से भी ट्रीज जो है हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और क्लाइमेट चेंज भी, जैसे बहुत गर्मी है तो देखिए ट्रीज लगाने चाहिए, पेड़ पौधे लगाएं ताकि उससे ऑक्सीजन आए, फ्रेश एयर आए, उससे गर्मी भी कम होती है। तो क्लाइमेट चेंज में भी ट्रीज हेल्प कर रही है और बायोडाइवर्सिटी लॉस में भी हेल्प कर रहे हैं, होम प्रोवाइड कर रहे हैं स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स कि उनके लिए तो ट्रीज जंगल ही उनका घर होता है। सो क्या आंसर होगा ब्लैंक 3 में? सोचिए जब तक हम ब्लैंक 4 डिस्कस करते हैं। When we restore and dash critical forest, जब हम रिस्टोर करते हैं क्रिटिकल फॉरेस्ट को, दोबारा से बनाते हैं, when we restore and dash critical forest, आंसर क्या होगा ब्लैंक 4 में? sabotage, conserve, observe, curtail. sabotage, conserve, observe, curtail. When we restore and sabotage critical forest, conserve, observe या curtail, आंसर होगा ब्लैंक 4 में। नेक्स्ट देखते हैं, वी रिमूव कार्बन एंड सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी। जब हम पेड़ पौधों को बचाते हैं, फॉरेस्ट को रिस्टोर करते हैं, तब हम कार्बन रिमूव कर रहे हैं और बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ट्रीज हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, है ना। ट्रीज इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। तो कार्बन हमारा हट रहा है ट्रीज के होने से, तो वो इनहेल कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को। सो वी रिमूव कार्बन और सपोर्ट कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को, जीव जंतुओं को। अब बिलियन इज अ बिग नंबर, यहाँ बात कर रहे हैं कि हमें बिलियन ट्रीज लगाने चाहिए। अब बिलियन एक बहुत बड़ा नंबर है, बट वी नो वी कैन डू इट टुगेदर, पर हम एक साथ ऐसा कर सकते हैं। अगर हम सब मिलकर ट्रीज लगाएं, पेड़ पौधे उगाएं, तो सब मिलकर बिलियन ट्रीज भी लगा सकते हैं। डैश द प्लैनेट, dash the planet. By planting your tree today, this can protect and restore forests for future. प्लैनेट को डैश करो, अपना ट्री आप उगाकर आप एक अपना पेड़ लगाओ, और प्लैनेट को डैश करो, ये प्रोटेक्ट करेगा और रिस्टोर करेगा फॉरेस्ट फॉर फ्यूचर। इससे फॉरेस्ट प्रोटेक्ट भी हो जाएंगे, सेफ भी हो जाएंगे, और कल के लिए, जो भविष्य के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो फॉरेस्ट रहेंगे। सो डैश द प्लैनेट, क्या बात करेंगे यहाँ पे? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल ब्लैंक 5। डेनिग्रेट, कॉम्प्लीमेंट, सस्टेन और सप्लीमेंट। डेनिग्रेट, कॉम्प्लीमेंट, सस्टेन और सप्लीमेंट, क्या आंसर रहेगा ब्लैंक 5 में? ये आप सोचिए। सो आई होप आपने ये सारे ब्लैंक्स के आंसर सोच लिए होंगे। अब हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। Trees provide us so many benefits dash our everyday lives. They filter clean air, provide fresh drinking water. ये कह रहा है कि ट्रीज जो है, पेड़ है, वृक्ष है, हमें बहुत सारे लाभ देते हैं, बहुत फायदे देते हैं एवरीडे लाइफ, हमारी रोज की जिंदगी में। दे फिल्टर क्लीन एयर, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर भी हमें ट्रीज के थ्रू मिलता है। सो ट्रीज प्रोवाइड सो मेनी बेनिफिट डैश और एवरीडे लाइफ, इन और एवरीडे लाइफ, टू और एवरीडे लाइफ, फॉर और एवरीडे लाइफ और विद और एवरीडे लाइफ। ये रोजमर्रा की जिंदगी में हमें बहुत सारे बेनिफिट देते हैं, बहुत सारे लाभ देते हैं। तो क्या आंसर आएगा? इन, टू, फॉर, विद। ट्रीज जो हमें बेनिफिट दे रहे हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, फ्रेश एयर, वो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में दे रहे हैं। ट्रीज प्रोवाइड सो मेनी बेनिफिट इन और एवरीडे लाइफ। सो आंसर हो जाएगा इन, क्योंकि अगर ट्रीज हमें सब बेनिफिट नहीं देंगे हमारे रोज की लाइफ में, रोज की जिंदगी में, तो हमारा भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो ट्रीज प्रोवाइड सो मेनी बेनिफिट्स इन एवरीडे लाइफ, आंसर हो जाएगा इन। नेक्स्ट देखते हैं, they filter clean air, provide fresh drinking water, help dash climate change, and create homes for thousands of species of plants and animals. Help dash climate change, जो मौसम में बदलाव आता है, क्लाइमेट चेंज होता है, जो ऋतुओं में बदलाव है, उसको डैश करता है और घर देता है स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जीव जंतुओं के लिए घर देते हैं फॉरेस्ट। सो इट हेल्प डैश क्लाइमेट चेंज को क्या करता है? ये क्रीप, कट, कर्व, क्रस्ट। कट का मतलब हो गया काटना, ये क्लाइमेट चेंज को काट देगा ट्रीज, ठीक है। क्रस्ट, क्रस्ट क्या होता है? जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, क्रस्ट, मेंटल कोर, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है अर्थ की, उसको क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। या किसी भी चीज की ऊपरी जो सतह है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसको भी क्रस्ट कहते हैं। जैसे पिज्जा, पिज्जा की क्रस्ट, जो उसकी ऊपर वाली लेयर होती है, उसको हम क्रस्ट कहते हैं, आउटर मोस्ट लेयर को, ऊपरी जो तह होती है किसी चीज की ऊपरी सतह। सो
यहाँ पे क्या आएगा, हेल्प, क्रेप, कट, कर्व और फर्स्ट क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज को काटेंगे तो नहीं ना प्लीज, क्लाइमेट चेंज को काट तो नहीं सकते हो। क्रस्ट की बात हो गई, आउटरमोस्ट लेयर की, तो यहाँ तो क्रिब आएगा या कर्व आएगा। आंसर क्या होगा इसका, क्रिब और कर्व। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, कर्व। कैसे देखते हैं, कर्व का मतलब होता है लिमिट, कंट्रोल। लिमिट करना, सीमित करना, कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, मतलब वो क्लाइमेट चेंज को नियंत्रित कर लेते हैं, इसको कंट्रोल कर लेते हैं ट्रीज, ठीक है। आंसर हो जाएगा कर्व। क्रिप का मतलब क्या होता है, टू कॉपी समवन एल्स वर्क एंड प्रिटेंड इट इज योर ओन। ये मतलब आप किसी और काम कॉपी कर लेते हो और ऐसा शो करना कि वो आपका खुद का, आपने मतलब कॉपी नहीं किया, उसका क्रेडिट खुद ले लेना, मतलब किसी और के काम को कॉपी करके नकल करके उसका क्रेडिट खुद कर ले लेना, उसे कहते हैं क्रिप। तो यहाँ पे वो सेंस तो नहीं है, आंसर हो जाएगा कर्व। कर्व मतलब लिमिट, कंट्रोल। सो दे हेल्प कर्व क्लाइमेट चेंज, जो मौसम में बदलाव है उसको कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में हेल्प करते हैं। और हाँ, हम प्रोवाइड करते हैं स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को। अब नेक्स्ट देखते हैं ब्लैंक 3। देखो, क्रिप, क्रिप का मतलब एक तो ये होता है कॉपी समवन एल्स वर्क एंड प्रिटेंड इट इज योर ओन। ये मतलब किसी और का काम कॉपी करना, नकल कर लेना और दिखाना कि वो आपका खुद का काम है, मतलब किसी और के काम का क्रेडिट खुद ले लेना। और एक और क्रिप का मतलब होता है एज नाउन, जो छोटे बच्चों का जो पालना होता है, एक छोटा सा बेड होता है, उसको भी क्रिप कहते हैं। क्रिप के दो मीनिंग्स है, एक ऐसा वर्ब, उसका मतलब हुआ किसी का काम कॉपी कर लेना और ये दिखाना कि वो आपका खुद का काम है। और एक और मतलब होता है क्रिप का मतलब क्रेडल, मतलब जो पालना है, बच्चों के लिए जो छोटा सा बेड पालना होता है उसे भी क्रिप कहते हैं। क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, इससे मैंने आपको बताया। क्रस्ट जो है वो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, आउटर मोस्ट लेयर है, उसको क्रस्ट कहते हैं। ये मेंटल कोर, ये सब आपको पता होगा। क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। सो हमारा आंसर यहाँ पे था कब। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। डैश अ बिलियन ट्रीज कैन हेल्प सेव द अर्थ, ठीक है। Select the most appropriate option to fill blank 3. In planting a billion trees, with planting a billion trees, by planting a billion trees और planting a billion trees, क्या आंसर होगा। डैश अ बिलियन ट्रीज, आगे वो कह रहा है कैन हेल्प सेव द अर्थ। So in planting a billion trees होगा, with planting, by planting और planting। Dash a billion trees can help save the earth from climate change and biodiversity loss। अगर प्लेन्स को उगाया जाता है, प्लांट किया जाता है, तो वो अर्थ को, पृथ्वी को बचाएगा क्लाइमेट चेंज से, मौसम में जो बदलाव हो रहा है उससे, और बायोडाइवर्सिटी के लॉस से। सो प्लांटिंग, बाय प्लांटिंग होगा, विथ प्लांटिंग, इन प्लांटिंग और प्लांटिंग। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे प्लांटिंग करने से एक सब्जेक्ट की तरह दिया गया कि प्लांटिंग का विभिन्न अगर ये एक्टिविटी की, अगर हम इसको पेड़ों को उगाते हैं, तो वो हेल्प करेगा, पृथ्वी को बचाएगा क्लाइमेट चेंज से, बायोडाइवर्सिटी लॉस से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, प्लांटिंग। बाय प्लांटिंग नहीं होगा, या इन प्लांटिंग, विथ प्लांटिंग नहीं, प्लांटिंग, क्योंकि यहाँ पे ऐसा सब्जेक्ट आ गया, वो प्लांटिंग की ही बात कर रहा है। Planting a billion trees can help save the earth from climate change and biodiversity loss। आंसर नहीं हो जाएगा प्लांटिंग, क्योंकि प्लांटिंग का मतलब हुआ पेड़ पौधे उगाना, इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। When we restore and dash critical forest, अगर हम फॉरेस्ट को रिस्टोर करते हैं, दोबारा से बनाते हैं, या पेड़ पौधे उगाते हैं, हमें ठीक करते हैं, एंड डैश क्रिटिकल फॉरेस्ट, और क्रिटिकल फॉरेस्ट को क्या करते हैं। आंसर क्या होगा ब्लैंक फॉर्म में, conserve, sabotage, observe, curtail। When we restore and dash critical forest, अब हम नेगेटिव सेंस में बात कर रहे हैं कि हम फॉरेस्ट को रिस्टोर कर रहे हैं, लेकिन हम फॉरेस्ट को बचा रहे हैं, दोबारा से बना रहे हैं, रिस्टोर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी कोई पॉजिटिव वर्ड ही आएगा। तो क्या होगा, सैबोटेज, कंजर्व, ऑब्जर्व, कर्टेल। लेकिन सैबोटेज का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, तोड़ फोड़ करना, वो एक नेगेटिव वर्ड है। सैबोटेज का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन करना, तोड़ फोड़ करना, डैमेज करना, उसे कहते हैं सैबोटेज। कंजर्व मतलब बचाना, ऑब्जर्व देखना, नोटिस करना कोई चीज पे, ठीक है।
सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमें पॉजिटिव वन चाहिए, आंसर कंजर्व हो जाएगा। व्हेन वी रीस्टोर, हम वो फॉरेस्ट को रीस्टोर करते हैं, कंजर्व करते हैं, मतलब उन्हें बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, कंजर्व करते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन 2, कंजर्व। कंजर्व मीन्स टू सेव, अवॉइड वेस्टिंग समथिंग, किसी चीज को बचाना, सेव करना, उसे कहते हैं कंजर्व। सैबोटेज का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, डैमेज, तोड़फोड़, डैमेज, डिस्ट्रक्शन, उसे कहते हैं सैबोटेज। नेगेटिव होता है। कर्टेल का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस, कट, लाइक कर्टेल द प्राइसेस, द गवर्नमेंट कर्टेल द प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम। सो कर्टेल का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस, इसे कहते हैं कर्टेल। में आंसर हो जाएगा कंजर्व। सैबोटेज का मतलब होता है डैमेज, डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट स्टेटमेंट, आंसर blank 5. When we restore and conserve critical forests, we remove carbon and support biodiversity. तो जब हम पेड़ पौधों को बचाते हैं, फॉरेस्ट को बचा रहे हैं, दोबारा से प्लांटिंग कर रहे हैं, तो हम कार्बन रिमूव कर रहे हैं और बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब बिलियन इज अ बिग नंबर, बिलियन ट्रीज की प्लांटिंग की बात की है, और बिलियन तो एक बहुत बड़ा नंबर है। बट वी नो वी कैन डू इट टुगेदर। अगर हम एक साथ मिलकर कोशिश करें, सब मिल के प्लांटिंग बने, पेड़ पौधे लगाए, तो हम उस नंबर को भी अचीव कर सकते हैं। डैश द प्लेनेट, ठीक है, अब क्या आंसर होगा ब्लैंक 5 का? डेनिग्रेट, कॉम्प्लीमेंट, सस्टेन और सप्लीमेंट। डेनिग्रेट, कॉम्प्लीमेंट, सस्टेन और सप्लीमेंट। डैश द प्लेनेट, by planting a tree today, this can protect and restore forests for future. प्लेनेट को डैश करो, अपने पेड़ उगाकर, पेड़ पौधे उगाकर, ये आपके फ्यूचर में भी फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। सो क्या आंसर हो जाएगा इसका? डेनिग्रेट, कॉम्प्लीमेंट, सस्टेन, सप्लीमेंट। आंसर हो जाएगा इसका सस्टेन। ने सुना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेन, सस्टेन द प्लेनेट मतलब प्लेनेट को प्रोटेक्ट करना, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इसको बचा के रखना, इसे कहते हैं सस्टेन, किसी चीज को बचाना। सो आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन 3, सस्टेन। बाकी मीनिंग देख लेते हैं। सस्टेन का मतलब होता है प्रिजर्व, कोई चीज प्रिजर्व करना, बचा के रखना। डेनिग्रेट का मतलब होता है क्रिटिसाइज समवन अनफेयरली। डेनिग्रेट का मतलब होता है किसी की निंदा करना, और वैसे निंदा करना जो उचित ना हो, फेयर ना हो, अनफेयरली किसी को क्रिटिसाइज करना, उसे बुरा भला कहना, और वो ठीक भी नहीं। सप्लीमेंट का मतलब होता है एडिशन, एड ऑन, एक्स्ट्रा। जैसे आपने सुना होगा एग्जामिनेशन में सप्लीमेंट्री शीट्स, मतलब एक्स्ट्रा शीट, मेन शीट के अलावा जो ऊपर आपको कुछ शीट्स चाहिए होती है, उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री शीट। तो सप्लीमेंट का मतलब होता है एडिशन, इसमें ऐड करना, एड ऑन। सप्लीमेंट्री शीट, मेन शीट, सबको एक साथ कैरी करके देते हैं ना ध्यान से, तो उसमें का एक एडिशन हो गया मेन शीट को सप्लीमेंट्री शीट। तो सप्लीमेंट का मतलब होता है एडिशन, एड ऑन, कोई चीज उसके ऊपर एक्स्ट्रा। डेनिग्रेट का मतलब क्रिटिसाइज करना हो गया यहाँ पे फॉरेस्ट को क्रिटिसाइज करने की बात तो कर नहीं रहे, सप्लीमेंट्री एड ऑन की बात भी नहीं हो रही, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट या सस्टेन, आंसर सस्टेन होगा, आपने देख लिया। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग भी देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है COMPLEMENT वाला कॉम्प्लीमेंट जो यहाँ पे दिया हुआ, और कंपेनी मतलब किसी का साथ देना, कंपनी, किसी के साथ रहना, कंपेनियनेट, जो साथी हो उसको भी कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। सो कंपनी, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है COMPLIMENT। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रेज, प्रशंसा करना, एडमायरेशन। कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया साथ देना, कंपनी, और आई वाला कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब होता है प्रेज, किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना, उसे कहते हैं। जैसे थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, की प्रशंसा के लिए आपका धन्यवाद। तो ये वो वाला कॉम्प्लीमेंट हो गया, आई वाला तारीफ वाला। और ई वाला कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कंपनी, साथी, साथ देना, उसे कहते हैं। सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सस्टेन मतलब प्रिजर्व, बचाना, प्रोटेक्ट करना। So, I hope you like it and understood this passage. Thank you, everyone. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe. If you have any query, please feel free to ask. I welcome your suggestion. Thank you, everyone. Thank you. Thanks for watching.